नेपाल हिमालय में बसा एक देश जो एक गहरे विरोधाभास से जूझ रहा है। समझते हैं कि आखिर इसे क्या चीज पीछे खींच रही है। देखिए, एक तरफ है जबरदस्त क्षमता, टूरिज्म, हाइड्रो पावर और युवा शक्ति, पर दूसरी तरफ सिर्फ अस्थिरता, पलायन और सियासी गतिरोध। तो सवाल ये है कि इस वादे और हकीकत के बीच इतनी बड़ी खाई क्यों है? आखिर नेपाल को रोक क्या रहा है? समस्या की जड़ें शासन में है। बार बार सरकारें बदलती हैं, नेतृत्व कमजोर है और तरक्की पर ब्रेक लग जाता है। और ऊपर से भ्रष्टाचार, ये सिस्टम को खोखला कर रहा है, जिससे विकास रुकता है और जनता का भरोसा टूटता है। और इस पूरे सियासी गतिरोध की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, खासकर अर्थव्यवस्था को। देखिए, अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा रेमिटेंस पर टिका है, मतलब बाहर से भेजे गए पैसे पर। और एक और दिक्कत, इंपोर्ट बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट बहुत कम। इससे व्यापार घाटा बढ़ता है और अर्थव्यवस्था पर दबाव भी। तो जब देश में मौके नहीं हैं, तो फिर ये युवा आखिर जा कहाँ रहे हैं? वजहें साफ हैं। बेहतर नौकरी चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद है। इसी को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इसका असर, देश अपने होनहार युवा खो रहा है और परिवार भी अलग हो रहे हैं। ये सारी बड़ी बड़ी बातें सिर्फ कागज पर नहीं है, इनका असर रोज की जिंदगी पर पड़ता है। जैसे एजुकेशन सिस्टम आज की नौकरियों के लिए तैयार नहीं है, नतीजा पढ़े लिखे युवा भी बेरोजगार हैं। हेल्थ केयर में भी यही हाल है। शहर और गांव की स्वास्थ्य सुविधाओं में जमीन आसमान का फर्क है। इन सब के ऊपर से क्लाइमेट चेंज का खतरा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बाढ़ और प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। ऊपर से खराब सड़कें, सुस्त प्रोजेक्ट्स और सामाजिक असमानता, ये सब तरक्की के रास्ते के रोड़े हैं। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी एक उम्मीद है। नेपाल आज एक अहम मोड़ पर है, जहां से बदलाव मुमकिन है। आगे का रास्ता 3 चीजों से निकलेगा: एक स्थिर सरकार, युवाओं के लिए नौकरियां और शिक्षा में सुधार। असली चुनौती है इस अपार क्षमता को लोगों के लिए एक ठोस हकीकत में बदलना। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या नेपाल इस चक्र को तोड़कर अपनी असली क्षमता तक पहुंच पाएगा?